अरे क्या खबर है जहाँ से? अरे अरे क्या हुआ रानी? रो क्यों नहीं हो? ये आंसू खुशी के हैं या गम के? ये प्यास के आंसू हैं। अच्छा तो ये कम वक्त प्यास। अरे तुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इस कठोर पुलिस वाली की आंखों से आंसू बहा सके? ला मैं काटे। हटो जी, बड़े आए काटने वाले। ठीक है जी, नहीं काटते। तुम काटती जाओ, रोती जाओ, मैं ऐसे ही देखता रहूंगा और तुम्हारे आंसुओं की। क्या कर रहे हो जी? माँ जी बाबूजी घर में है ना जी? जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जी। माँ जी बाबूजी तो हमेशा ही घर में रहते हैं जी। यही तो। ये क्या बहू के कमरे में चोरी कर रहे हो? चोरी? छी, ऐसा मनोज दिन बलराम की जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। कभी नहीं हो सकता। 10 साल पहले दफ्तर में मेज के नीचे से मुट्ठी गरम करते हुए पकड़े गए थे, तभी नौकरी से निकाल दिया था। वो भूल गए? ये बुढ़िया, बालों में तो सफेदी आ गई है, मगर तेरी ये जुबान दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही। सुहाग रात को ही बाएं पैर से मेरा स्वागत किया और लगता है मेरी आखिरी रात तक तू ऐसा ही करती रहेगी। हाँ, करती रहूंगी। बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? अरे तूने तो मेरी जान निकाल दी। जब से आप मम्मी के कमरे में चुपके से घुसे हैं ना, मैं तब से आपको ताक रही हूँ दादाजी। क्या ताक रही थी? क्या किया मैंने? बेटा ये ठीक नहीं है। तेरी ये माँ, अरे तेरी बेटी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे मैं घर में घुसा हुआ कोई साला फॉरेन हैंडू। नहीं बाबूजी, क्या है, माँ आपकी पत्नी है ना, इसलिए आपको छेड़ती हैं, और ज्योति आपकी पोती है इसलिए आपको सताती है। बहन जी, साले कन्हैया जी, सब्जी लाए हो? जी हाँ, खुद मार्केट से छाट कर फर्स्ट क्लास सब्जी लेकर आया। वाह वाह, क्या ताजा बैंगन है। वाह, बहुत दिन हुए बैंगन का भुर्ता नहीं खाया। मुफ्त माल देखा नहीं और चले हथियाने। बहू पास में खड़ी है, हवालात में बंद कर देगी। सर्कल इंस्पेक्टर के घर कांस्टेबल का तरकारी भाजी खरीद कर ले जाना क्या इस इलाके का रिवाज है? खरीद कर नहीं मैडम, मुफ्त का माल है। हाँ बहन जी, मैंने दुकानदार से कहा सर्कल इंस्पेक्टर के घर के लिए तरकारी चाहिए। बस फिर क्या था, दुकानदार रेस के घोड़ों की तरह धकाक 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 भागने लगे और दौड़ दौड़ के सब्जी भाजी लाने लगे। लाते कैसे नहीं, बाप को भी लाना पड़ता उनके। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट को इतनी सब्जी मुफ्त में मिल जाती है? सिर्फ सब्जी ही नहीं मैडम, अपने लिए पूरा मार्केट फ्री, बनिए की दुकान का सामान बस कटकी तेरे मटकी। अब क्या कन्हैया, तुम सिर्फ सरकार के नौकर हो, मेरे नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। यस मैडम। और सुन, ये सब उठाओ और मार्केट वालों को वापस करके आओ, अपने घर मत ले जाना। ये ले, चलो मैं मदद करता हूँ तुम्हारी, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। भूखों की तरह क्या मारे जा रहे हो? चोरी से बाहर नहीं आओगे। चलो अंदर। सावन के नजारे हैं, लला लला सावन के नजारे हैं। नंबर 3, वाइफ नंबर 3। मुन्ना, अरे अरे अरे, लात क्यों मारता है रे? मेरा बेटा नहीं मारने का लात मार को। चमेली, ये क्या? सुबह जब मैं ड्यूटी पर जा रहा था तो मैदान चपटा था, ये अचानक 8 घंटे में मटका कैसे निकल आया? अरे ये मटका झटका छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं ऐसी हालत में कैसी लगती हूँ? कैसे भरा हुआ फुग्गा? पहले ये बताओ, पेट के अंदर क्या भरा हुआ है, बच्चा है या कचरा? ना बच्चा है ना कचरा है, पुराना कपड़ा है। मेरी अकल क्या घास खाने गई थी जो मैंने 3rd हैंड मर्द से शादी की। नतीजा क्या निकला? ना बच्चा ना बच्ची। अरे ना बच्चा चाहिए ना बच्ची, तू नहीं समझती। मेरी पहली बीवी कमली शादी के पहले हफ्ते ही गर्भवती हो गई थी। जैसे ही उसे ये पता चला, वो बेहद खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गई। उसके मरते ही 1 महीने बाद मेरे जीवन में मेरी दूसरी बीवी विमली आई, और जब उसे पता चला कि उसकी हालत भी ऐसी हो गई है, तो विमली को मौत इमली की तरह चाट गई। लेकिन विमली दीदी का भी हार्ट फेल हुआ था ना? नहीं, अबॉर्शन हुआ था। मेरे घर को गर्भरास नहीं आता, इसीलिए मैं डरता हूँ चंबेली।
कि कहीं तू भी गर्भवती न हो जाए और मेरी जिंदगी से न खो जाए। अजी छोड़ो जी, औरत का जन्म लेकर बांझ होकर जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं कहती हूँ मुझे फौरन बच्चा चाहिए। I want a baby। मैं चाहती हूँ कि मेरा जूनियर कन्हैया मेरे घर के आंगन में नंगा अपने हाथ पांव पे चलता हुआ नजर आए। अरे तो जूनियर की क्या जरूरत है, तुम्हारे सामने ये सीनियर खड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो नंगे बच्चे की तरह मैं तुम्हारे सामने पईयों पईयों चल के दिखा सकता हूँ। दरवाजा बंद कर लो, खेल के दिखाता हूँ। शर्म नहीं आती? अरे तो फिर तुझे इतनी जल्दी क्यों है? अरे अगर समय साथ दे तो अभी उछल उछल कर अचल मचल कर बोलने वाला बच्चा पैदा हो सकता है, मगर इस वक्त मेरे पेट में भूख पैदा हो गई है। जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। हे भगवान, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। खाना खाने के सिवा इस आदमी से तो कुछ होता ही नहीं। मेरी तकदीर में तो बेलन चलाना और रोटी पकाना ही लिखा है। काश काश कि मेरी शादी मुंह में लाल से हुई होती तो न जाने अब तक कितने मुरली पैदा हो गए होते। एक तबला बजाता होता, दूसरा मृदंग बजाता होता, तीसरा सितार बजाता होता। हाँ, न जाने क्या क्या बच गया होता। हाँ दीदी। अरे ज्योति, तू तो अच्छी खासी लड़की थी, ये अचानक बंदरिया कैसे बन गई? तुमने मुझे बंदरिया कहा? मम्मी देखो ना। क्यों ज्योति, तूने आते अपनी मामा को डराना शुरू कर दिया? अरे ये क्या डरेंगे मम्मी, मैंने तो उनको कई बार डराने की कोशिश की लेकिन मेरे मामा डरते ही नहीं। अरे ज्योति, तूने अपने मामा को क्या अपना दादा समझ लिया? चूहे की तस्वीर भी देखते हैं तो डर के मारे मेरी खटिया के नीचे छुप जाते हैं। अरे बुढ़िया, जब तक तो मेरी टांग ने खींच ले तेरी जुबान की खुजली मिटती नहीं क्या? नहीं। अरे बाबा, आपके बाल अभी तक सलामत है, गए नहीं? हाँ बेटे, बाल जमे रह गए, नौकरी उखड़ गई, जेब सुखड़ गए। क्या जी साले साहब, आपसे कहा था कि एग्जाम खत्म होते ही आप यहाँ आ जाइए, और आप हैं कि रिजल्ट लेने के बाद आए। क्यों जी, इन्हें पहले घर आते हुए शर्म आती थी क्या? रवि बेटा, तुम पास हो गए? वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। फर्स्ट क्लास? वाह वाह वाह, आप तो हम दोनों मिलकर मजे से ताश खेल सकते हैं। तुम्हारे साथ? अरे तुम तो दीवार से उखड़े वोट कीले हो। इसके दिन फिर गए जो तुम्हारे साथ पत्ते खेलेगा। ये तो ठाट से नौकरी करेगा, अशुभ बात है। चल बेटा अंदर चल। मैं चलूँ? बड़ी खुशी से बेटा। क्या करती हो? अरे ये क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग रेनू। अरे ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं वो दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अरे बेटी, इतने दिन तो तू बाहर गुजार कर आई है, अब जरा घर में अपने डैडी के पास भी रहा कर। जल्दी आ जाऊंगी ना डैडी। जरूर आ जाना। आज तेरे अंकल तुझे अपने साथ फैक्ट्री ले जाना चाहते हैं। ओके ओके डैडी, बाय। बाय बाय। हाय रवि। हाय। गुलाब को तो फूलों के बाग में होना चाहिए था। ये सड़कों की धूप में अपना रंग क्यों खराब कर रही हो? हाँ, मगर तुम इस रंगीन दुनिया में किसको ढूंढने निकले हो? काले रंग को। काले रंग को? मतलब ये कि एडवोकेट हिंगोरानी के यहाँ नौकरी के लिए जा रहा हूँ। अरे मैं तुम्हें इससे भी बड़े एडवोकेट के ऑफिस में नौकरी दिलाती हूँ। चलो बैठो गाड़ी में। अगर तुम मुझे नौकरी दिला सकती हो तो तुम्हारी गाड़ी में बैठना, तो क्या मैं तुम्हारी गाड़ी के आगे लेटने को तैयार हूँ। तो बताओ, लेटूं या बैठूं? बैठो ना। तुमने तो कहा था तुम मुझे नौकरी दिलवाओगी, यहाँ कहाँ ले आई? नौकरी का ऑफिस यही तो है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? मैं समझा नहीं। इस ऑफिस का नाम दिल है। इसमें सिर्फ एक ही जगह खाली है और वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। और तनख्वाह? साल में एक बच्चा। और अगर मैं ईमानदारी से काम करूं तो वो टाइम? करीब आओ, बताती हूँ। बताओ। प्यार। प्यार? हाँ।